कुछ भी कहीं भी हो सकता है. इट कैन बी वंस अपॉन अ टाइम इन गुजरात, वंस अपॉन अ टाइम इन महाराष्ट्र, वंस अपॉन अ टाइम इन तमिलनाडु. तीजी और आरती, तो वंस अपॉन टाइम इन बिहार क्या स्टोरी कहने जा रही है ये फिल्म? 30 तारीख को जैसे हम सब जानते हैं जी रिलीज़ जी. होने वाली है. एज ए लीड एक्टर और एक्ट्रेस क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, किस तरह से इंट्रोड्यूस आरती करना जी चाहेंगे? प्लीज़. वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार बेसिकली बिहार की कहानी कह रही है. बिहार को लेके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनको कहे जाना चाहिए. वक्त आ गया है. मैं जैसे बिहार की नहीं हूँ, तो मेरी खुद की एक पर्सनल इमेज बिहार को लेके बहुत अलग थी. जब तक मैं खुद बिहार शूटिंग करने नहीं गई और वहाँ पर जाके वहाँ का असली बिहार नहीं देखा, तो इसीलिए शायद ये जैसे मेरी खुद की करोड़ों लोग हैं जिनकी इमेज बिहार यूपी को लेके बहुत ही अलग है, और जो असल में बिहार यूपी है वो बहुत ही अलग है. और प्लस जो वहाँ का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, पलायन, जो वहाँ से लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए, वो क्यों आते हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है. कोई भी मुझे नहीं लगता है अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के किसी दूसरी जगह उनसे दूर रहकर काम करना चाहता है. पर अक्सर हम बात करते हैं कि बिहार यूपी के लोग ही ज़्यादातर दूसरी जगह पे जाते हैं, जो कि सच नहीं है, पर बात इसी मुद्दे पे ज़्यादातर होती है. तो हमने इस फिल्म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि वो क्यों मजबूर हैं. ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं, और जो हमारी फिल्म के लीड 3 युवा कलाकार हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं. और किस तरह से वो पूरे सिस्टम का शिकार होते हैं, और इसी तरह से ये बेसिकली हमारी कहानी जो बिहार को लेकर कहती है. क्रांति, कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है वो पूरी तरह से जैसे मुंबई में जी जी. बिहारियों के साथ हुआ या यूपी वालों के साथ हुआ, वो दर्शाने की कोशिश की गई है खास. देखिए, सबसे पहले मैं इस कहानी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी बिहार के हर घर की कहानी है. ये हिंदुस्तान के हर लाचार बाप की कहानी है, एक तरसती माँ और बिखरते बेटे की कहानी है. क्योंकि कोई क्यों बाहर जाना चाहता है, और स्पेशली बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये कहानी वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार है. बिहार को जहाँ होना चाहिए, आज बिहार वहाँ नहीं है. क्यों नहीं है, इसका जवाब पूछने से पहले हमें, चाहे जवाब हम पार्टी से पूछें, किसी भी पार्टी से जो वहाँ रूल करती हो, कहीं भी रूल करती हो, या प्रशासन से पूछें, उसके पहले हमें अपने मन के आंगन में ढूंढना होगा कि ऐसा आखिर हुआ क्या, जो हमने ऐसा अपने साथ होने कैसे दिया. तो कहानी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि ये माइग्रेशन या फिर जो बिहारियों के साथ होता है या यूपी वालों के साथ हुआ, तो वो भी एक इशू है, वो भी टच करती है. पर मेनली मुद्दा ये है कि आखिर हमारी ऐसी छवि बनी कैसे, जबकि सबसे ज़्यादा आप कह लें तो IAS IPS बड़े बड़े कंपनी के जितने सारे लोग हैं, जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं. तो ऐसा क्या है कि बिहार के अंदर रहने वालों की छवि ऐसी है, और जो बिहार के बाहर चले जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आ पाते. तो सब मुद्दों को हमने थोड़ा थोड़ा ज़रूर स्पर्श किया है. जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस दौरान फिल्म में शूटिंग करने का? देखिए, पूरी फिल्म जो है वो बिहार में शूट हुई है, तो कहीं ना कहीं बिहार में रह के, अपनी जगह पे रह के, के लिए सब कुछ नया था, नया और बहुत बहुत नया था. सबसे पहले तो मुझे अपने घर वालों को मनाना पड़ा. मैं एक्ट्रेस हूँ, पूरी दुनिया घूमती हूँ अकेले, लेकिन कभी कुछ घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुआ. लेकिन जब बिहार में शूटिंग करने की बात आई तो थोड़ा सा मेरी मम्मी जो थी वो इनसिक्योर थी, अगेन वो छवि को लेके, जो छवि वहाँ पर थी. लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके शूट किया, वहाँ पे रही मैं इतने दिन, वहाँ के लोगों से मिली, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा पंजाब और बिहार में. तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और प्लस कहीं ना कहीं ये मेरी एक पर्सनल जर्नी भी थी. एज एन एक्टर तो जब आप एक अच्छे किसी फ़िल्म के साथ जुड़ते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, लेकिन इस फिल्म ने मुझे एज अ पर्सनल इंडिविजुअल भी मुझे बहुत ग्रो करने में हेल्प की है. क्योंकि जो सेट के अलावा जो मेरे एक्सपीरियंस होते थे वो भी मेरे लिए बहुत नए थे बिहार में शूटिंग करने की वजह से. इनफैक्ट आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि उन्होंने बिहार की शूटिंग बिहार में ही की. अक्सर आप देखते हैं कि फिल्म बिहार बेस होती है पर शूटिंग बिहार में जाके लोग नहीं करते हैं. तो क्योंकि फिल्म हमने शूट बिहार में की, तो मेरी पर्सनल जो सोच थी उसमें भी मुझे बहुत सारे बदलाव आए हैं. जी. क्रांति, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिल्म का टाइटल है वंस अपॉन टाइम इन बिहार, कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी के लिए काफ़ी है, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए. देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर, अब बिहार में फिलहाल चुनाव भी है, और जी, फिल्म का टाइटल जहाँ होर्डिंग लगेगी वंस अपॉन टाइम बिहार, तो लोगों की नज़र में ये तो आएगा ना कि
क्या है बिहार के बारे में, क्या बताएं? हाँ, क्योंकि कहानी बिहार की है और जो कहीं ना कहीं हमने बिहार को, जैसा बिहार हमने कहानी 2001 से लेके और 2009 तक की कहानी हमने बताई है, तो बिहार उस वक्त जैसा था हमने वैसा ही बिहार दिखाया है। तो और कहानी बिहार की है तो ऑब्वियसली वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार होगी। और कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है और इस फिल्म को शायद चुनाव के दौरान रिलीज़ होना था, तो शायद इसीलिए हो रही है। तो और वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर तकरीबन 2057 फिल्म बन चुकी हैं अभी तक। तो उसी सिलसिले में हमारा भी एक वंस अपॉन अ अक्सर टाइम ये इन बात बिहार नहीं पता है ये लोगों बात को। पता नहीं है वो लोगों को। कनेक्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के साथ कि शायद उसके बाद हम ये दूसरी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम के ऊपर मोर देन 250 फीचर्स 257 फिल्में ऑलमोस्ट बन बन चुकी चुकी हैं, IMDb ऐसा कहता है। जी जी। तो आशीष जी के साथ काम करना, एक सीनियर एक्टर, वो सीनियर एक्टर, वेल नोन एक्टर है, उनके साथ काम करना कैसा है? आशीष सर के बारे में क्या कहें, वो मेरे कॉलेज के, हिंदू कॉलेज के सीनियर भी हैं। तो और जब पहली बार मालूम चला था कि आशीष विद्यार्थी इस रोल को कर रहे हैं तो हाँ, थोड़ा सा खुशी भी हुई थी, लेकिन मन में कहीं डर था कि आशीष विद्यार्थी ऐसे जो सब मेरे ख्याल से बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता हैं और इतने सीनियर हैं, उनके साथ काम मैं कर पाऊँगा। ऐसा लगा ही नहीं कि वो आशीष विद्यार्थी हैं, ऐसा लगा कि वो हमारे समकक्ष हैं। He was part of all of us in the group. लास्ट क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप ऑडियंस से जो ये फिल्म देखने जाएँ, क्यों ये फिल्म देखने जाएँ आप? क्या कुछ है इस फिल्म में मसाला, जो आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन आपकी तरफ से क्या मैसेज ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं, क्यों वो क्यों फिल्म देखेंगे? देखिए, मैं ये पर्सनल लेवल पे ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली जो एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर बोलेंगे, जो फिल्म एक आर्ट के सोर्स के हिसाब से कि हमारी फिल्म एंटरटेनिंग है, हमारी फिल्म हमने बहुत अच्छे से बनाई है, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे एक्टर्स, हमारे पर्दे के पीछे जिन लोगों ने काम किया, सब ने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया है और एक अच्छी फिल्म बनाई है। लेकिन मेरा पर्सनल मैसेज जो है ऑडियंस को, जो ये बात सुन रहे हैं कि अक्सर हम वेट करते हैं ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिक्स में हर जगह एक बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन हम उस बदलाव के लिए हम हमेशा गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं कि कोई एक ऐसा नेता आएगा और एकदम जादू कोई छड़ी चलाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। बदलाव हमको अपने अंदर से लेके आने की ज़रूरत है और उस बदलाव को हम एज एन एक्टर, हम इस जो मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारा ये एक कदम है उस बदलाव में पार्टिसिपेट करने का, एक ऐसी फिल्म बना के। अब उस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारा कदम है वो सफल भी हो, और वो सफल तभी होगा जब जो हमको सुन रहे हैं वो थिएटर में फिल्म देखने आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मुहिम है और इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए आए। तो ये मेरा पर्सनल मैसेज है। मैं सबसे बड़ा जो संदेश, जैसा कि आरती जी ने कहा कि एक मुहिम है और ख़ासकर बिहार के बारे में फिल्म में एक डायलॉग भी है कि बिहार को लोग कान से देखते हैं, आँख से नहीं। तो इसीलिए फिल्म बनाई है कि पहली बार लोग बिहार को अपनी आँखों से देखें। और मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं एक बार आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो फिल्म का जो मेन एसेंस है वो ये है कि जिम्मेदारियाँ मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। हसरतें आज भी ख़त लिखती हैं मुझे, पर मैं आप ज़रूर देखें वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, 30 अक्टूबर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Sure. Do you have water or something? वाटर, क्लियर वाटर। मैं एक सेकंड में आऊँगा, एक सेकंड में आऊँगा। पहले बड़ा होता है।